अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर भी लाजमी कीजिएगा। कैंडिडेट्स, जैसा कि आपको पता है, जो स्केड्यूल मैंने आपसे अपनी प्रीवियस वीडियो में एलएचवी की मेरिट लिस्ट और ज्वाइनिंग के बारे में शेयर किया था, उसी के मुताबिक एलएचवी की फर्स्ट मेरिट लिस्ट, सेकंड मेरिट लिस्ट एंड थर्ड मेरिट लिस्ट डिस्प्ले कर दी गई है। और आज 12 Feb 2024 एलएचवी में ज्वाइनिंग की लास्ट डेट है। आज एलएचवी की ज्वाइनिंग की लास्ट डेट है और ज्वाइनिंग आज ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद 1-2 दिन तक आपकी एलएचवी की क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे। सबसे पहले तो उन कैंडिडेट्स को मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस जिनका नेम एलएचवी की तीनों मेरिट लिस्ट में से किसी एक मेरिट लिस्ट में भी आया है। और वो कैंडिडेट्स जिनका नेम एलएचवी की किसी भी मेरिट लिस्ट में नहीं आया, उनको भी डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं है। कैंडिडेट्स, मैं आपको एक बात समझाती हूँ। अगर आपका नेम नहीं आया तो कोई आपका फाइनल डिसीजन थोड़ी है। अल्लाह ताला ने आपके लिए इससे भी कुछ बेहतरीन सोचा होगा। अगर आपका एलएचवी में नेम नहीं आया तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी स्टडी को छोड़ दें, आप समझे कि आप नेक्स्ट कुछ कर ही नहीं सकते हैं, आप आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। बस आपका एलएचवी में ही होना था और आपका नहीं हुआ और अब आप बिल्कुल फारिग होकर बैठ गए। ऐसे कभी भी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ा जा सकता है। आप लोगों ने एलएचवी में अप्लाई किया है, यकीनन आप लोग एफएससी बेस्ड तो लाजमी हो गए। तो अगर आप लोगों ने मैट्रिक की है, आपने एफएससी की है, तो इसका मतलब आप लोगों में कुछ है, आप लोग आगे बढ़ सकते हैं, आप नेक्स्ट पढ़ सकते हैं, आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं। सिर्फ एलएचवी ही नहीं, आपके लिए अल्लाह ताला ने क्या पता इससे अच्छी फील्ड सेलेक्ट करके रखी हो, इसलिए आपका एलएचवी में नहीं हुआ हो। अगर आप ये सोचेंगे कि हमारा एलएचवी में नहीं हुआ, होना चाहिए था, अब हम क्या करें, तो ये कोई भी हल नहीं है। लाइफ है ही ऐसी, जिंदगी में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। किसी भी चीज को सर पर सवार नहीं करना चाहिए कि मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा नहीं हुआ है। आप अपना मेन मोटिव बनाएं, आप अपनी स्टडी को हाई करें, जितना हो सकता है आप नेक्स्ट स्टडी करें, जितना आप कर सकते हैं। उसके अलावा आप इस तरह की जो जॉब्स आती हैं साथ साथ उनमें भी अप्लाई करते रहें, बट उसमें अप्लाई करें, उसमें बिल्कुल ही एक्सपेक्टेड ना होकर बैठ जाएं कि हमारा यहीं पे होना है, मेरिट में नेम आएगा तो हम इधर ही जाएंगे। नहीं, आप लोग मेन अपना टारगेट और रखें। उसके अलावा बीएसएन हो गया, एलएचपी हो गया, वट एवर जो भी फील्ड्स होती हैं, आर्मी की, एयरफोर्स की, जब भी वैकेंसीज आए आप उसमें अप्लाई करें। ये सारी चीजें लक बेस्ड होती हैं, ये नहीं कि आपने अप्लाई किया और आपका नेम आ गया। जिन कैंडिडेट्स का नेम आया है उनकी लक भी साथ है। हम ये नहीं कह सकते कि उन्होंने हमारे साथ गलत किया है, उन्होंने मेरिट किसी और तरीके से बनाया है। हमारी अपनी लक है, जो अल्लाह ताला ने हमारे नसीब में लिखा है हमें वही मिलना है, जो हमारे नसीब में नहीं लिखा वो हमें नहीं मिलेगा। तो कैसे हम कहते हैं आपका आपका क्या पता इस साल एलएचवी में नहीं नेम आया, आप फिर नेक्स्ट ईयर अप्लाई करें, आपका एलएचवी में नेम आ जाए। तो क्या इस बात से क्या समझ आती है आपको? यही चीज मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि किसी चीज पर डिपेंड होकर आपको नहीं बैठना चाहिए। आपको अपना एक मेन मोटिव बनाना चाहिए, अपनी स्टडी को हाई करें, इस तरह की वैकेंसीज में अप्लाई करें। हो जाए तो ठीक, ना हो तो कोई मसला नहीं है, नेक्स्ट स्टडी करें। बहुत से स्टूडेंट्स का इशू है, अफोर्डनेस इशू है, वो नेक्स्ट स्टडीज नहीं कर सकते हैं। अब तो ऑनलाइन भी इतने लेक्चर्स पड़े हुए हैं, आप कुछ भी नेट से कर सकते हैं। मेरी अकल दंग रह जाती है ये चीज देख के कि यूट्यूब पे इतने लेक्चर्स पड़े हुए हैं। जिस चीज के बारे में आप सर्च करेंगे आपको लेक्चर मिलेगा, जिस चीज के बारे में आप सर्च करेंगे। मैं आप लोगों को यही कहूंगी, आप लोग स्किल्स को सीखें। ऑनलाइन वर्क की बहुत डिमांड है और आगे भी होगा। ये कोई वर्क नहीं है आप ऑनलाइन असाइनमेंट वर्क करना शुरू कर दें, आप हमें इतनी असाइनमेंट लिख के दें, हम आपको इतने पैसे देंगे, आप हमें इतनी इन्वेस्टमेंट करवाएं, उसके बाद आपकी हम लोग इनकम देना शुरू कर देंगे। तो पहली बात, आप लोगों ने इन स्कैमर्स के चक्करों में बिल्कुल नहीं पड़ना है। सबसे पहले आपने अपने माइंड में ये बात रखनी है कि जो लोग हमसे पैसे लेके अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं उन्होंने हमें क्या इनकम देनी है। इस बात को जहन में रखें और कहीं पर कोई पैसा इन्वेस्ट नहीं करें। अगर आपने पैसा इन्वेस्ट करना है, आप अच्छी एकेडमीज ढूंढें। अगर एकेडमीज भी अफोर्ड नहीं होती तो आप ऑनलाइन यूट्यूब पर आएं, वहां पर पहले आप सेलेक्ट करें कि आपने कौन सा कोर्स करना है। ई रोजगार की तरफ से बहुत से कोर्स अनाउंस किए जाते हैं, वहां पर आप
25 कोर्सेज में से कोई भी सेलेक्ट करें यूट्यूब पर, उनमें से उनको लर्न करें। रोज का पर लेक्चर करके आप करेंगे तो आप इंशाल्लाह सीख जाएंगे। और ऑनलाइन काम की डिमांड है, अब जॉब्स की डिमांड वैसे ही खत्म होती जा रही है, ऑनलाइन काम को ज्यादा प्रेफर किया जा रहा है। तो नो डाउट गवर्नमेंट जॉब इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी, बट जब तक नहीं होती तब तक आप इन चीजों की तरफ देखें। क्या पता अल्लाह ताला ने आपका इन्हीं चीजों में नसीब, इन्हीं चीजों में रिस्क लिखा हो। डिसअपॉइंट होने की कोई भी जरूरत नहीं है आपको। मेरे ग्रुप में भी जो मेंबर्स ऐड हैं उनको भी ये मैं यही बात समझाती हूँ, एलएचवी में नहीं हुआ, बीएसएन में नहीं हुआ, नॉट अ बिग डील। आप नेक्स्ट मूव करें, आप ऐसे आपकी लाइफ रुक जाएगी, आप जीना छोड़ देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बस अल्लाह से बेस्ट होप रखें, क्या पता आपका एलएचवी में नेम आ ही जाए, नेक्स्ट कोई मेरिट लिस्ट लगे, रिजेक्टेड। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि मेरी अपनी ही एक फ्रेंड है, उनका वो स्टडी अपनी साथ साथ करी थी, इसी तरह उन्होंने साथ में एलएचवी में अप्लाई किया हुआ था। तीनों मेरिट लिस्ट में उनका नेम नहीं आया, वो भी आप लोग जैसे चाहते हैं वैसे ही चाहती थी कि उनका नेम आए और वो सर्व करें। लेकिन ये था कि उन्होंने अपना बेसिक मोटिव और ही बनाया हुआ था, वो नेक्स्ट स्टडीज कर रही थी, वो एफएससी के बाद फ्री नहीं बैठी, उन्होंने नेक्स्ट स्टडीज की, साथ ही उन्होंने एलएचवी में अप्लाई किया। उनको बहुत उम्मीद थी कि उनका एलएचवी में हो जाएगा, उनके मार्क्स भी 921 समथिंग थे। जब एलएचवी की मेरिट लिस्ट लगी है तो उनका नेम एलएचवी की तीनों मेरिट लिस्ट में किसी में भी नहीं आया। इस साल ही ये हुआ है कि एलएचवी ऑनलाइन सिस्टम हो गया, पहले ऑनलाइन नहीं था, ये जाकर आपने फिजिकली सब खुद करवाना होता था। तो वो काफी परेशान हुई, जो वो स्टडी कर रही थी वो भी उनका लास्ट ईयर चल रहा था और उनको नहीं पता था कि वो स्टडी करने के बाद वो नेक्स्ट क्या करेंगे। तो ऐसे ही उनको 10-15 दिन गुजरे हैं तो उनको कॉल आती है इधर नर्सिंग काउंसिल की तरफ से। वो उनको कॉल करके कहते हैं कि आप अपनी ज्वाइनिंग दें आज आकर एलएचवी में। 920 मार्क्स वाली जो बच्ची थी, पता नहीं 920 मार्क्स वाली जो बची थी वो स्किप कर गई हैं, वो छोड़ गई हैं, तो आपको उनकी जगह पर प्रेफर किया जा रहा है। ये एग्जाम्पल मैंने आपको इसलिए दी है कि आप लोग डिसअपॉइंट ना हो। जब आपकी किस्मत में कोई चीज लिखी हुई है तो वो आपको मिलकर ही रहेगी। एलएचवी लिखा हुआ है तो आपको मिलकर ही रहेगा, बीएसएन में एडमिशन लिखा हुआ है तो वो भी आपका होकर ही रहेगा, बस आपने डिसअपॉइंट नहीं होना है। जो स्टूडेंट्स मेरी इन बातों से एग्री करते हैं वो काइंडली कमेंट बॉक्स में इस चीज का रिस्पॉन्स लाजमी शो करें, ताकि मुझे पता चले कि जो मेरी कम्युनिटी है वो डिसअपॉइंट नहीं है, उन्होंने मेरी बातों से कुछ सीखा है। फर्स्ट मेरिट लिस्ट, सेकंड मेरिट लिस्ट, थर्ड मेरिट लिस्ट की सेकंड मेरिट लिस्ट तक मैंने डिटेल वीडियो बनाई, आपको समझाया मेरिट किस बेस पे बन रहा है, ये सारा क्या हो रहा है। लेकिन थर्ड मेरिट लिस्ट के बाद मैंने आपके लिए कोई भी डिटेल वीडियो नहीं बनाई। मैंने काफी कमेंट्स देखे व्हाट्सएप पर, मैंने काफी रिप्लाईज देखे आप लोगों के, आप लोग काफी डिसअपॉइंट थे, तो मैंने कहा कि आज मैं टाइम निकाल कर आपके लिए वीडियो बना ही देती हूँ। जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं है उनके लिए लिंक मैंने दिया हुआ है अपने यूट्यूब वीडियोस में, वहां से आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।